दरवाजा खोलते ही वह आदमी वहीं जम गया। 5 साल बाद वह पहली बार उस महिला के घर में कदम रख रहा था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा घर सड़न और ठंडी नमी से भरा हुआ था। यहाँ तक कि जो कपड़े उसे कभी सबसे ज्यादा पसंद थे वे भी अब खून से सने हुए थे। और जो महिला कभी अपनी खूबसूरती पर गर्व करती थी उसके सिर पर अब एक भी बाल नहीं था। ये देखकर उसके अंदर पछतावा उमड़ पड़ा। 10 साल पहले उस महिला का भाई युद्ध के मैदान में मारा गया था। उसका सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते उस आदमी ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वह उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता था, यहाँ तक कि उसे खुश करने के लिए अपने हाथों से उसके लिए बालों की पिन तक बनाता था। महिला को कब उससे प्यार हो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। एक दिन उसने हिम्मत करके उसे पूछ लिया कि वह उससे शादी कब करे, लेकिन उसी दिन के बाद उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। वह उसके साथ ठंडा व्यवहार करने लगा और घर में एक चालाक महिला को भी ले आया। एक रात नशे में उसने उस महिला के साथ संबंध बना लिया, लेकिन अगली सुबह उसने उल्टा उसी पर बेशर्मी का आरोप लगा दिया। जब वह महिला अपनी सफाई देने लगी तभी वह चालाक महिला नाइट ड्रेस में बाहर आई और दावा किया कि वह गर्भवती है। फिर उसने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और अपना गर्भपात होने का इल्जाम भी उसी महिला पर लगा। उस आदमी ने बिना कुछ सोचे उसकी झूठी बात पर विश्वास कर लिया और महिला को सजा देने के लिए लकड़ी के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। गर्भवती होने के बावजूद उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में कपड़े धोने पड़ते, पानी और लकड़ी की भारी बाल्टियां उठानी पड़ती थी और हर दिन अपमान सहना पड़ता। 5 साल तक उसने खून से अनगिनत चिट्ठियां लिखकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। जब भी उसे मारा जाता उसका छोटा बेटा बहादुरी से उसके सामने खड़ा हो जाता। एक दिन जब घर का नौकर फिर से उन दोनों पर हमला करने वाला था तभी वह आदमी आखिरकार वहां पहुंचा, लेकिन अब महिला की आंखों में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। उसे लगता था कि उसने जितनी भी यातनाएं झेली हैं सब उसी आदमी के आदेश पर हुई हैं। जब उसने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो महिला डर कर पीछे हट गई। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने ठंडे लहजे में उस पर चालाक महिला का गर्भपात करवाने और चोरी छिपे एक बच्चा पैदा करने का आरोप लगाया। फिर उसने आदेश दिया कि वह महिला अकेले पैदल घर वापस जाए। उसी समय बूढ़ा मालिक भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उस आदमी को एक वारिस मिले। तभी उसकी नजर पास खड़े एक छोटे लड़के पर पड़ी। वह लड़का बिल्कुल बचपन में उस आदमी जैसा दिखता था। लड़के के वहां से चले जाने के बाद बूढ़े मालिक ने उसके बालों का एक टुकड़ा उठाया और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। जब महिला आखिरकार अपने बेटे के साथ हवेली पहुंची तो लड़के को दरवाजे पर ही रोक दिया गया। कहा गया कि वह शादी के बाहर पैदा हुआ है इसलिए हवेली में आने के लायक नहीं। अगर वह अंदर आना चाहता है तो उसे बुरी किस्मत दूर करने के लिए आग से भरे एक पात्र के ऊपर से चलकर आना होगा। लेकिन लड़के ने बिना डरे उस आग के पात्र को लात मारकर एक तरफ कर दिया और वापस मुड़ गया। तभी उस आदमी ने कहा कि अगर लड़का अंदर आना चाहता है तो उसकी माँ को घुटनों के बल चलकर हॉल में प्रवेश करना होगा। महिला के पास कोई रास्ता नहीं तो उसे घुटनों के बल चलकर अंदर जाना पड़ा। वह चालाक महिला खुद को बहुत दयालु दिखाते हुए उसे उठाने लगी और बोली कि वह उस आदमी के प्यार की उम्मीद न रखे। फिर वह उसे कपड़े बदलने के लिए ले गई। लेकिन जैसे ही महिला अपने पुराने कमरे में पहुंची वह पूरी तरह हैरान रह गई। जिस कमरे को उस आदमी ने कभी उसके लिए इतनी मेहनत और प्यार से सजाया था उसे अब कुत्तों के रहने की जगह बना दिया गया। वहाँ के कुत्ते भी उसके बेटे से बेहतर खाना खाते थे। नजारा देखकर महिला पूरी तरह टूट गई और उसी पल उसने बदला लेने की कसम खा। आदमी की शादी वाले दिन वह सफेद कपड़े पहनकर वहाँ पहुंची। भीड़ के तानों और अपमान की उसने कोई परवाह नहीं, लेकिन जब उस आदमी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा कि उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए तो महिला अब और सहन नहीं कर सकी। उसने उन सभी यातनाओं का सच सबके सामने बता दिया जो उसने 5 साल तक झेली थी। जब उस आदमी ने उसके जख्मों से भरे हाथ देखे तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। चालाक महिला तुरंत अपनी सफाई देने लगी। उसने कहा कि महिला को जो सजा मिली थी वह नियम तोड़ने की वजह से मिली थी और ये बच्चा उसकी बदनामी का सबूत। ये सुनकर आदमी ने गुस्से में अपनी बंदूक निकाल ली और पूछा कि उस बच्चे का असली पिता कौन है। महिला ने चिल्लाकर कहा ये लड़का तुम्हारा बेटा है। आदमी कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। तभी महिला ने पूरा सच बताया। उस रात वही आदमी उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया था और अगली सुबह चालाक महिला ने उसकी जगह ले ली।